जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ जाता है और गायब भी हो जा रहा है वो 3 सेकंड में। तो लॉगिन जैसे ही सक्सेस हो तो सक्सेस तो प्रिंट होगा ही, परंतु लॉगिन होने के साथ साथ, सक्सेस होने के साथ साथ होम पेज पे या हमारे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जानी चाहिए। तो हम आज इसी फंक्शनलिटी को करने वाले हैं। तो मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन करूंगा और ये मेरा लॉगिन पेज है। मैं लॉगिन सर्विस पे जाऊंगा और यहाँ पे सेशन यूजर पे जाऊंगा। मैंने यहाँ पे सेशन वेरिएबल में डेटा सेट कर दिया गया है। तो डेटा मैंने सेशन वेरिएबल में सेट करा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेशन को स्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि सेशन सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट, सेशन स्टार्ट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे सेशन सेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे सेशन वेरिएबल में हमने डेटा सेव कर दिया है। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बनाना चाहूँगा डैशबोर्ड अपना। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए मैं एडमिन पे राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे index.php नाम से मैं फाइल बना दूंगा। एंटर मार दिया तो ये देखो एडमिन के अंदर ही index.php के नाम से फाइल बन गया। और मैं html:5 लिखूंगा, टैब मारूंगा और html मेरा बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे होम पेज लिख देता हूँ या फिर DASH डैश POARD डैशबोर्ड लिख दिया मैं। डैशबोर्ड होम आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड लिख दिया है। और यहीं पे मैं अपना सारा काम, यही मैं डैशबोर्ड बना करके रेडी करूँगा। अब मुझे क्या करना है इसके बाद मैं डैशबोर्ड अपना डिजाइन करूँगा। तो डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए एक मुझे न्यू बार चाहिए होगा। तो यहाँ पे डिव करूँगा और यहाँ पे मैं क्लास ले लूँगा न्यू बार या साइड बार कुछ बोला जाता है, साइड बार मैं लेता हूँ, साइड बार। ये साइड बार हो गया मेरा। और इसी को मैं कॉपी और पेस्ट करूँगा नीचे और इसको मैं नाम दूंगा मेन कंटेंट है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिख दूंगा, क्लास का नाम यहाँ पे मैंने कंटेंट कर दिया। अब क्लास का नाम मैंने कंटेंट कर दिया, इसका मैं कुछ स्टाइलिंग भी करता हूँ इनको मैं। तो सबसे पहले स्टाइलिंग करने के लिए हमें स्टाइल टैग ओपन करना चाहिए। तो मैंने स्टाइल टैग ओपन किया और स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टाइलिंग करना शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार करूँगा और यहाँ पे मार्जिन को मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन रहता है। तो मार्जिन को मैं 0 px कर दूंगा ऐसे। अब इतना करने के बाद मैं डॉट साइड बार को स्टाइल करूंगा ये। तो SIDE, इसी को मैं कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर दूं, साइड बार। और साइड बार को यदि करना है मुझे स्टाइल, तो मैं सबसे पहले पोजीशन तो फिक्स कर दूंगा। पोजीशन यहाँ पे फिक्स लिख दूंगा, प्रॉपर्टी FI फिक्स आ गया। कितना बढ़िया टेक्निक है, स्पेलिंग टाइप करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट में से मैं 0 दे देता हूँ और फिर इसका विड्थ में कितना, 20 पिक्सल दे के देखता हूँ पहले। तो 20% देता हूँ, परसेंटेज में कैलकुलेशन ठीक रहेगा। तो और इसकी हाइट में 100% दे देता हूँ, 100% पूरा नीचे तक आ जाना चाहिए। और फिर ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो XY में देते हैं। तो ओवरफ्लो X को तो मैं हिडन करता हूँ पहले, हिडन हो जाएगा। और ओवरफ्लो Y, X की जगह पे मैं Y करता हूँ। Y का मतलब नीचे से है, इसको मैं कर देता हूँ ऑटो, ऑटो कर दूंगा। यदि नीचे ज्यादा कंटेंट हो गया तो स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएगा, और साइड में होगा तो हिडन हो जाएगा वो। तो मैं हिडन कर देता हूँ। जेड इंडेक्स, तो जेड इंडेक्स को मैं 100 दे देता हूँ अभी। जेड इंडेक्स को 100 दे दूंगा और BAC के बैकग्राउंड कलर को मैं वाइट देता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं वाइट कर दूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मेरी वाइट हो गई। मैं इसको रन करके पहले देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और लॉगिन की जगह पे मैं एंटर करता हूँ।
अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा। मैं एक काम और करता हूँ कि एडमिन के साथ तो एंटर कर रहे हैं, तब तो कुछ रन हो ही रहा है मेरा फाइल, लेकिन मैं एच टी एक्सेस के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा रीराइट रूल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंडेक्स, और इंडेक्स में होम का यदि इसको डिलीट, इसको एडमिन स्लैश एडमिन के अंदर ही है, और डू लॉगिन की जगह पे मैं करना चाह रहा हूँ होम। यदि होम लिखें तो भी रन होना चाहिए मेरा पेज। तो यहाँ पे अब मैं आकर के HOME होम लिखता हूँ तो भी मेरा जो है पेज, इंडेक्स वाला पेज रन हो रहा है। अब एक काम मैं पहले कर देता हूँ इंडेक्स में, सबसे मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं PHP का सिंटेक्स शुरू करता हूँ। PHP का मैंने सिंटेक्स शुरू किया। अब सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ एम्प्टी। एम्प्टी में मैं क्या डाल दूंगा, $_सेशन। तो $_सेशन, $_सेशन हो गया, और इसमें मैं लिख देता हूँ एडमिन। यदि एम्प्टी यदि एम्प्टी है तो क्या कर दो, तो PHP के अंदर रिडायरेक्ट करूंगा मैं। रिडायरेक्ट करता हूं मैं HEA हेडर, और यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन के बाद यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, लॉगिन पेज का लोकेशन दे दूंगा। तो एडमिन लॉगिन है हमारा URL, तो स्लैश यहाँ पे दे दूंगा मैं एडमिन कॉमा लॉगिन। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ आप लोग को। एंटर अभी मार रहा हूँ, तो मैं अभी लॉगिन हूँ इसके वजह से जो है मेरा ये चल रहा है पेज। यदि लॉगिन नहीं होता तो ये पेज नहीं चलता, यदि नहीं होता मैं लॉगिन तो मैं नहीं चलता। जैसे मैं लॉग आउट करता हूँ, तो लॉग आउट के लिए मैं सेशन डिस्ट्रॉय को कॉल करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं सेशन डिस्ट्रॉय को कॉल कर दिया, पहले इनिशलाइज करने के लिए कह रहा है, तो मैं नीचे इसको आता हूँ और इनिशलाइज करता हूँ पहले मैं सेशन को। तो मैं सेशन डिस्ट्रॉय जैसे ही करूँगा, मेथड कॉल करूँगा तो लॉग आउट हो जाएगा। तो लॉग आउट हो चुका, अब लॉग आउट हो चुका। तो मैंने ये कमेंट कर रखा है इसलिए रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन सेशन तो हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब लॉग आउट हो चुका है। तो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कि मेरा फंक्शनैलिटी काम करेगा नहीं। जैसे मैं क्लिक मारा तो देखो लॉगिन पेज पे आ गया, यहाँ पे आया, जैसे रिफ्रेश किया तो अपने आप लॉगिन पेज पे आ जा रहा है। क्यों लॉगिन पेज पे आ रहा है, वो इसलिए लॉगिन पेज पे आ रहा है क्योंकि हमारा लॉग आउट हो चुका है। बात क्लियर है इतना। चलिए अब लॉगिन पेज पे मैं आता हूँ। लॉगिन पेज पे आने के बाद लॉगिन सक्सेस पे आता हूँ। यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हो रहा है, तो लॉगिन सक्सेस होने के जस्ट बाद हमें कहाँ चला जाना है, रिडायरेक्ट कर देना है एडमिन वाले पेज पे। तो मैं लोकेशन इक्वल टू कॉमा दे दूंगा, सॉरी डबल कोट के अंदर स्लैश एडमिन स्लैश सेमीकोलन। ये जो तरीका है, ये तरीका है एक पेज से दूसरे पेज में जाने का जावा स्क्रिप्ट में। और आपने यहाँ पे जो देखा, सॉरी कहाँ पे, इंडेक्स में देखा, आपने यहाँ पे जो रिडायरेक्ट करने का टेक्निक देखा, ये टेक्निक था PHP का। तो मैं फिर से एक बार टेस्ट करता हूँ, एंटर मारा, लॉग आउट पे हम आ गए। अब मैं लॉगिन करता हूँ SEMANT@gmail.com 12345 6। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेस हुआ और एडमिन पेज पे मैं आ चुका हूँ। अब रिफ्रेश करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लॉगिन हो गया। अभी लॉग आउट का मैंने पेज नहीं बनाया है। एक काम और हमें करना चाहिए, हेडर के बाद हमें एग्जिट फंक्शन कॉल करना चाहिए। क्यों, क्योंकि रिडायरेक्ट होने के बाद आगे का कोड कोई नहीं चलना चाहिए। तो हमारा रेडी है लोग ये रिडायरेक्ट करने के लिए, कि जैसे यदि मान लो कोई व्यक्ति इस URL को याद कर लेता है, तो बगैर लॉगिन किए बगैर भी तो इस URL को हिट कर सकता है ब्राउजर में।
तो इसलिए बगैर लॉगिन किए यदि ये इस यूआरएल को हिट करता है तो हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना स्टाइलिंग करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने सारा स्टाइलिंग कर दिया है इसको, लेकिन मुझे मेन कंटेंट को करना है। तो कंटेंट स्पेलिंग सही है कि नहीं मैं एक बार नीचे आके चेक करता हूँ। तो ये है कंटेंट। अब इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको मार्जिन देता हूँ लेफ्ट से। क्या करें, क्या विड्थ, विड्थ में दे देता हूँ इसका 80%, 80 पिक्सल नहीं परसेंट दे देते हैं। फिर उसके बाद हाइट दे देते हैं, ये चीज हाइट इसका 100, वर्टिकल हाइट 100 वीएच दे देते हैं। वीएच का मैंने वर्टिकल हाइट 100 वीएच हाइट हो गया। ओवरफ्लो एक्स वाई, एक्स वाई जो ओवरफ्लो हमने इसका दिया था यही वाला ओवरफ्लो मैं इसमें भी दे देता हूँ। और इसका जो है बैकग्राउंड कलर लाइट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मेन कंटेंट में आऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा BGLIGHT, बूट स्ट्रैप में कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बूट स्ट्रैप को लिंक भी कर दूंगा। तो यहाँ पे LINK करूँगा, लिंक टैग लिखूंगा और यहाँ पे स्लैश एडमिन CSS स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट CSS, ये हो गया। अब मैं बूटस्ट्रैप का जावा स्क्रिप्ट भी लिंक करना चाह रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट टैग लगाया, फिर SRC और SRC के बाद एडमिन डॉट JS स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट JS। बूटस्ट्रैप का मैंने जावा स्क्रिप्ट फाइल भी मैंने ऐड कर दिया। मैं लॉगिन पेज के अंदर आता हूँ और इस पेज में बूटस्ट्रैप का आइकन होगा और इस आइकन को भी मैं ऐड कर लूंगा यहाँ से ऐसे। आइकन भी मैंने ऐड कर दिया। तो मैं रन करता हूँ, अब थोड़ा रन किया मैंने, तो ये देखो ये वाला पेज जो इधर घुस गया है इसीलिए थोड़ा यहाँ पे कम दिख रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि मार्जिन लेफ्ट करूँगा, मार्जिन नीचे मेरा दिख रहा है मार्जिन लेफ्ट, और इसमें 20% कर दूंगा। ये देखो, तो ये अलग हो गया और ये जो है यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेन कंटेंट पे मेन कंटेंट लिख दूंगा। तो ये कंटेंट है, यहीं पे मैं लिख दूंगा कि कंटेंट, कंटेंट मैंने लिख दिया। तो ये देखो यहाँ पे कंटेंट आ गया। थोड़ा सा मैं पेडिंग भी दे देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे P-4 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी मुझे कुछ लिखना है, तो यहाँ पे लिखने के लिए मैं कुछ मेन्यू बना देता हूँ। ये एंकर टैग ओपन करूंगा, एंकर टैग क्लोज किया, href को खाली छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिख दें, FILE कैटेगरी लिखता हूँ मैं, कैटेगरी। अब स्पेलिंग गलत सही मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ अभी। मैंने कैटेगरी यहाँ पे लिख दिया है और मैं डिजाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ क्लास वैल्यू दे देता हूँ, तो इसको BTN में डिजाइन कर लूंगा मैं। फिर BTN हाइफन आउटलाइन, आउटलाइन LINE आउटलाइन हाइफन प्राइमरी, और इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा और कैटेगरी जगह पे मैं फाइल कर दूंगा, फाइल्स कर दूंगा, और फिर नीचे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा JOBS जॉब्स, JOBS जॉब्स कर दूंगा। अब मैं रन करता हूँ, इस टाइप का आ चुका है यहाँ पे। इसको मैं पैटर्न चेंज करना चाहूँगा थोड़ा सा, तो साइड बार को थोड़ा एम्प्टी, मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 3, पेडिंग भी कुछ दे देता हूँ, 3 पेडिंग दे देते हैं या पेडिंग 2 दे देते हैं, तो पेडिंग में दे दूंगा। फिर इसको मैं फ्लेक्स से के सहायता से सेव करूंगा, तो D फ्लेक्स कर देता हूँ
डीप फ्लेक्स जैसे ही किया तो ऐसा हो गया, पूरा बिखर गया डिजाइन। तो इसमें जस्टिफाई कंटेंट देता हूँ क्लास वैल्यू, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन करूंगा तो देखना पहले क्या होता है। ये बीच बीच में पूरा आ गया, मैं चाहता हूँ कि ये शुरू से हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्टार्ट, स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट से तो हो गया, लेकिन ये लंबा लंबा में ऐसे आ रहा है, रो वाइज सेट हो रहा है, पहला रो दूसरा रो, कॉलम वाइज इसको मैं करना चाहूंगा। तो फ्लेक्स कर दूंगा कॉलम, फ्लेक्स हाइफन COLUM, कॉलम, कॉलम किया तो ऐसे आ गया। बीच बीच में गैप थोड़ा देते हैं, गैप -2, तो इस तरह से गैप कर दिया हमने। अब ये कुछ डिजाइन ठीक ही है, पेडिंग ठीक दिया है हमने। अब इसको मान लो मैं छोटा बड़ा करूंगा, तो ये देखो ऐसे हो रहा है मतलब, तो ठीक है। इसमें माउस ले जाएंगे तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये कैटेगरी मुझे स्पेलिंग गलत लग रहा है कैटेगरी का। तो इतना तक हमारा सेट हो चुका है, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करना शुरू करता हूँ। ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, टाइटल तक, ध्यान से आप देख लो, इतना तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मैं कट कर रहा हूँ। क्यों कट कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे पेज अभी बनाऊंगा मैं, तो कई सारे पेज में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये कॉमन, कॉमन नाम से फोल्डर बनाता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनाता हूँ, HEADER, हेडर के नाम से .php, और इसको मैं सेव कर देता हूँ ऐसे, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा ऐसे। अब इस हेडर फोल्डर को मैं, सॉरी हेडर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। तो इंक्लूड, और इंक्लूड करने के बाद डबल कोट, तो इंडेक्स के पास ये कॉमन फोल्डर है, तो मैं कॉमन फोल्डर के अंदर जाऊंगा, और फिर कॉमन फोल्डर के अंदर ही क्या होगा मेरा, header.php। तो इंक्लूड कर दिया, तो इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि डिट्टो मेरा सेम ही है। अब ये बटन जो है फाइल, ये फाइल और जॉब के नाम से मैं दो ठो पेज बनाता हूँ, अब आपके सामने देखना आप। राइट क्लिक में किया यहाँ पे, और JOBS, जॉब, बी मेरा खराब हो गया, jobs.php, सेव कर दिया मैं। और HT एक्सेस वाले में फाइल में आता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ, कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे। अच्छा, ये वाला जो URL मैंने कॉपी किया है, इसको भी आप कट करो और इसको लिख दो ऊपर ही, यहीं पे इसको भी लिख दो, लॉगिन के बाद इंडेक्स में जाएगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, और इसको एडमिन के अंदर कौन सा है, जॉब्स नाम का है ना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं JOBS, जॉब्स, इसको एडमिन के बाद जॉब, जॉब राउट से हिट करेंगे हम इसको। मैं कॉमा देता हूँ, और मैं आता हूँ इस हेडर सेक्शन में, और ये जॉब वाला ये सेक्शन था, इसके एंकर टैग में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, स्लैश दे करके, स्लैश मतलब रूट, रूट के बाद एडमिन में जाओ, फिर उसके बाद जॉब में जाओ। बन चुका। अब मैं जॉब पे क्लिक करता हूँ, जॉब पे क्लिक कर दिया तो माई जॉब यहाँ पे प्रिंट हो गया, जॉब वाला पेज मेरा खुल के रेडी हो गया। लेकिन जॉब पेज में भी तो ऐसा ही लेआउट दिखना चाहिए ना, तो जॉब पेज में ऐसा लेआउट दिखे, इसके लिए मुझे जॉब वाले पेज में जाना पड़ेगा। यूजर डिलीट करता हूँ, लॉगिन सर्विस हटाता हूँ, लॉगिन पेज हटाता हूँ, जॉब्स में आता हूँ, इसको हटाइए, और यहाँ पे HTML:5 टैब मार दिया मैं, और यहाँ पे आऊँगा हेडर सेक्शन में, सॉरी हेडर में भी नहीं, इस इंडेक्स वाले में, और इसको मैं यहाँ से कॉपी मारूंगा, और फिर आऊँगा जॉब वाले में,
और इन तीनों को यहाँ से मैं करूँगा डिलीट और पेस्ट कर दूंगा। आपने देखा मैंने क्या किया। सॉरी, मुझे टाइटल डिलीट नहीं करना था, वो गलती से डिलीट हो गए। ऐसे तो टाइटल को मैं फिर लिखूंगा, टाइटल में लिख दूंगा JOB, जॉब। जॉब में टाइटल में लिख दिया हमने। इस बॉडी को भी गायब करना चाहिए हमें, क्योंकि हेडर के अंदर बॉडी टैग हमने ओपन कर दिया था। ये देख लो, बॉडी टैग हमने ओपन किया था। अब जॉब के अंदर हमें आना है और वही ड्यू हमको ओपन करना है। हमने ड्यू ओपन किया, हमने ड्यू को क्लोज कर दिया। लॉगिन में आया, ये देख लो कौन सा मैंने किया, इस वाले ड्यू को ही ओपन क्लोज मैंने किया हुआ है यहाँ पे, और इसी वाले हेडर को यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। तो इसको मैं डबल कोट को बंद करता हूँ और यहाँ पे आया, फिर क्लास वैल्यू दे दूंगा। यहाँ पे कंटेंट ही क्लास वैल्यू देंगे, ये कंपलसरी है, दिया। और यहाँ पे BG-LIGHT लाइट दे दिया। तो अब आप देखो, मैं जॉब के अंदर जा रहा हूँ तो आ रहा है जॉब वाला भी, और कैटेगरी को मैं होम बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए नहीं, इसको मैं होम ही बनाऊंगा। तो मैं कैटेगरी पे आता हूँ, इसको मैं HOME कर दूंगा, HOME होम। और होम के लिए URL क्या है, /admin। तो मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे जॉब्स में आया, होम पे आया, ये देख लो। अब होम होम वाले पे तो यहाँ पे BG लाइट दिख रहा है, लेकिन जॉब वाले में नहीं दिख रहा है। तो मैं इसमें भी बना दूंगा, आऊंगा मैं जॉब्स वाले में, यहाँ पे BG-LIGHT छूट गया है लाइट। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहीं पे हमारा मेन कंटेंट आएगा, यहाँ पे लिख दूंगा JOB, जॉब। तो अब देखो सेटअप हो गया, होम पे आया, जॉब पे आया, तो जॉब पे जॉब दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है पेडिंग मैंने दे रखा है, तो यहाँ पे भी मैं पेडिंग दे दूंगा, P-3 दे दूंगा। इंडेक्स वाले में कितना पेडिंग दिया है मैंने, 3 दिया है, तो इसमें भी मैं 3 पेडिंग दे दूंगा। तो अब आप देख लीजिए, जॉब्स है, होम है। फाइल के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया है अभी, जॉब्स और होम के लिए सिर्फ बनाया है। लॉगआउट के लिए भी मैं बना ही देता हूँ एक। तो हेडर सेक्शन में आता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे कॉपी करूंगा ऐसे, और यहाँ पे लिखूंगा लॉग OUT, लॉग आउट। इसको मैं BG प्राइमरी के जगह पे BG डेंजर करता हूँ, क्योंकि DAN डेंजर, स्लैश लॉग आउट, लॉग OUT, लॉग आउट। और लॉग आउट नाम का मैं एक पेज बनाऊंगा। तो एडमिन के अंदर ही एक पेज बनाता हूँ मैं लॉग आउट नाम से, log out.php ऐसे। ये देख लो, ये हो गया। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सेशन को स्टार्ट करूंगा पहले, सेशन स्टार्ट हो गया। फिर सेशन को मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा। एक होता है सेशन अनसेट, सेशन अनसेट, अनसेट कॉल कर देते हैं इसको भी। हो गया। इतना करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, हेडर मेथड को कॉल करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा लॉगिन पेज पे। तो लोकेशन हाइफन स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन, मैंने ये कर दिया। इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो एग्जिट लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं लिख दिया है ऐसे ही। अब HT एक्सेस में आकर के इसकी एंट्री मैं कर देता हूँ। तो कैसे एंट्री करूंगा, जस्ट जॉब के नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ log out, लॉग आउट। और यहाँ पे URL क्या हिट होगा, लॉग आउट URL हिट होगा। चलिए जी।
लॉग आउट हो गया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, लॉग आउट हो गया और लॉगिन पे तुरंत आ गया। अब मैं बैक करूंगा तो ये देख लो, ये बैक हो गया। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये जॉब के अंदर होम में जा रहा हूँ तो ये देखो लॉगिन पेज पे आ गया, लेकिन ये देखो होम वाला रिडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन जॉब वाले पे मैं पहुंच जा रहा हूँ। तो जॉब पे मैं क्यों पहुंच रहा हूँ, उसका कारण ये है कि मैं जॉब पे इस सेशन वाले को मैंने नहीं कॉल किया है। ये सेशन वाला मुझे कॉल करना पड़ेगा जॉब के अंदर भी। ये देखो जॉब के अंदर भी मैंने सेशन चेक किया। अब मैं आता हूँ जॉब में, तो अब जॉब में आकर के मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो लॉग आउट कर दिया ना। तो ये देख लो जॉब के अंदर हूँ, जैसे रिफ्रेश करूंगा मैं लॉग आउट हो जा रहा है। मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6, एंटर मारा, लॉगिन सक्सेस, आ गया होम पे। अब होम पे जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, जॉब पे जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, आ गया मैं जॉब पे, आ गया मैं होम पे। और जैसे ही लॉग आउट बटन पे मैं क्लिक करूंगा, हो गया लॉग आउट और आ गया इस पे। अब मैं जॉब पे दोबारा आना चाहूँ तो ये मुश्किल है अब आना, या फिर मैं एडमिन पे जाना चाहूँ तो भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि लॉग आउट हो गया ना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।